हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत है, वेलकम है। देखो, हर बार क्या करते हैं, किसी न किसी ऐसे टॉपिक पर जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उस पर बातचीत होती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर थ्योरेटिकल चीज को आपने प्रैक्टिकल फर्निशिंग नहीं दी तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो परिपक्वता है, वो परिपक्व मैच्योर होने के बावजूद भी इमैच्योर रह जाती है जमाने की इस दुनिया के अंदर। तो इसी इमेच्योरिटी को थोड़ा मैच्योर करने के लिए हमें करनी पड़ती है प्रैक्टिस। ओके, लेकिन यंग एडवोकेट जो कि जस्ट एलएलबी पास आउट है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने का अंडरटेकिंग देके कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए मुश्किलें क्या होती, बहुत ही ज्यादा है जो होती है शुरुआती टाइम में, जिसको स्ट्रगल पीरियड कहा जाता है, उसमें खुद को मजबूत करने की। ऐसे टाइम में हमें चाणक्य की उस बात को याद रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि अगर जिंदगी के अंदर जो है सारे एफर्ट या फिर सारे कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर खुद पे करते रह जाओगे और फिर निष्कर्ष निकालोगे कि क्या सही क्या गलत, तो जिंदगी जो है वो छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की अचीवमेंट से, दूसरों की गलतियों से और दूसरों की सक्सेस से कुछ न कुछ लर्न है जो करना चाहिए। एक जूनियर एडवोकेट के लिए यह काम कौन प्ले करता है, सीनियर एडवोकेट का तजुर्बा है जो प्ले करता है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह इनिशिएटिव किस तरीके से एक स्टूडेंट की लाइफ में एक शानदार पहलू, शानदार परिवर्तन ला सकता है कि नहीं ला सकता है। प्रैक्टिकल वकालत को ऑब्जर्व करते हुए लास्ट टाइम हमने एक एपिसोड किया था करकरदुम्मा कोर्ट दिल्ली के अंदर, और अभी उसी का मैं पार्ट 2 जो है वो करने जा रहा हूं, और इस बार होगा साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। यस, नोट कर लीजिएगा, एक ऐसा कोर्ट जो पिछले 14 सालों के अंदर अपने आप में एक अलग ही लेवल, एक अलग ही अप्रोच और साथ ही साथ में कई ऐसे चीजों का क्या रहा है, आई विटनेस है जो रहा है, जो वहां के वकीलों ने, जो वहां के जजेस ने अलग माइलस्टोन के रूप में साबित की। अब ये बात सडनली कैसे आई सर, अचानक साकेत कोर्ट का प्रोग्राम कैसे बना, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूं। साकेत कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, तो वहां के रेस्पेक्टेड हमारे विनोद जी शर्मा सर हैं, जो कि प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन वहां पे लेके बैठे हैं बार एसोसिएशन के अंदर। तो उनसे वार्तालाप हुआ और इस विषय पर उनकी जो रुचि, उनका जो इंटरेस्ट और उनका जो सहयोग मिला, उसने वाकई में इतना मतलब अट्रैक्ट किया कि बिल्कुल अगला एपिसोड इसके बीच में करेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस 15 मई को दोपहर को 2 बजे जो है वहां की जो बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके साथ में एक प्रैक्टिकल इंटरेक्शन होने वाला है, जहां पर आई इनवाइट ऑल यंग एडवोकेट्स जो कि साकेत बार से बिलोंग करते हैं या साकेत कोर्ट के आसपास दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, जहां कहीं पर भी रहते हैं, आप लोग जरूर आना। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट में जाते हो लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन इस बार आपके लिए उल्टा क्रम है जो होने वाला है। इस बार हम कोर्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन इस बार जो है ना, वो जो प्लेयर है, वो जो हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमको ये बताने वाले हैं कि यंग एडवोकेट को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत हो जाती है तो कहीं की बहुत सारी चीजें आसान है जो हो जाती है, तो वही चीज आपको देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली QR कोड भी दूंगा जिसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक टोकन ऑफ रेस्पेक्ट के रूप में मैं भी कुछ यहां से राजस्थान, जोधपुर से लेकर आ रहा हूं, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो चेहरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यही है विनोद जी शर्मा, जिनका इनिशिएटिव जो कह दीजिए, जिसके कारण ये आपका बार इंटरेक्शन का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके बीच में आने वाला है। मैं पर्सनली इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और इनफैक्ट हर बार से ये रिक्वेस्ट करता हूं, इनफैक्ट हर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जो जुडिशियल लॉ की पढ़ाई करवाते हैं कि यार ऐसा कुछ न कुछ करते रहा करो जिससे स्टूडेंट है ना प्रैक्टिकल चीजों को सीख सके। तो यही वाला मामला साकेत बार के अंदर होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। और यहां पे सर, स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर दिस इनिशिएटिव, और साकेत बार के अंदर मजा आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं एक ऑफिशियल वेबसाइट पे, जरा ध्यान से देखिए। शुरुआत आज से ही कर लेते हैं प्रैक्टिकल वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू को। और देखिए यहां पर, तो ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। गूगल क्रोम में मैंने सिंपली एक वर्ड सर्च किया। क्या वर्ड सर्च किया? यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं साकेत कोर्ट दिल्ली। अब यहां पे सिर्फ ये 3 वर्ड मैंने यहां पे टाइप किए, और सबसे ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है southdelhi.dcourt.gov.in, जब आप इस पे ओपन करेंगे तो ये वाला विंडो आपके सामने खुलने वाला है।
ये है साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली के संबंध में, और यहां पर आपको साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर एस.एच. कपाड़िया जी के कर कमलों से 2010 के अंदर, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, 14 साल पहले जो है इस साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग का इनॉग्रेट है जो किया गया था। और ये जो पूरी बिल्डिंग है वो 16 एकड़ जमीन में फैली हुई और 2 भागों में डिवाइड है। यहां पे 10 एकड़ तो है वो एरिया तो आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स का है, और 4 एकड़ एरिया जो क्या बना हुआ है वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो बनाए गए। अगर आप यहां पर देखो ना तो इसमें देखो क्या क्या बातें आपके सामने, ये ऑफिशियल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर क्या है कि मेन बिल्डिंग के अंदर टोटल 82 नंबर्स ऑफ कोर्ट रूम है जो 3 विंग्स में। अगर आप साकेत कोर्ट जाते हैं तो शायद आपको यह पता होगा, और अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, भविष्य में अपनी वकालत करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट की सारी चीजों के बारे में अगर जानकारी रखेंगे तो कहीं न कहीं हमारा जो मकसद है वो आसानी से क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। टोटल 3 तरह की विंग्स है यहां पे, नॉर्थ विंग, साउथ विंग, ईस्ट विंग। नॉर्थ विंग में 30 कोर्ट है, साउथ विंग के अंदर भी 30 कोर्ट्स हैं, और ईस्ट विंग के अंदर भी 20 है जो कोर्ट्स हैं यहां पर अलग अलग है जो बने हुए हैं। और भी कई सारी इसकी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी मेरे से सुनने की बजाय क्यों ना हम क्या करें, इन्हीं की जो बार एसोसिएशन है उनके जरिए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ई कोर्ट्स की वेबसाइट आपको डेली विजिट करनी चाहिए, खासकर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां का जो ई कोर्ट्स है वो तो आपको विजिट करना ही चाहिए। यहां पे ऑनरेबल जो है आप देख पा रहे हैं सब प्रोफाइल, प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज किया मेंशन कर रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज जो है ऑनरेबल कौन है उनका जिक्र कर रखा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी वर्तमान में जिनका है उनका प्रोफाइल आपको यहां पर दे रखा है। तो ये तो है, आप यहां पर आ जाइए। ये देख पा रहे हो आप यहां पे कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सर्विसेज का एक पॉइंट आपको दे रखा है। किसी भी केस का स्टेटस जानना है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी निकलानी, कॉज लिस्ट के बारे में सर्च करना है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, डील जो कर सकते हैं। यहां पर अगर आप डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आएंगे ना तो ऑल डॉक्यूमेंट, अब यहां पर मैं आपको एक जगह पे क्लिक करवा रहा हूं और वो है प्लीडर्स एंड बार एसोसिएशन। तो ये जो आपका साकेत कोर्ट है, देखो ध्यान रखना यूनिटी के अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ जो होती है। तो ऐसे केस के अंदर बार जो है वो क्या है, वो यूनिटी है एडवोकेसी की फील्ड में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस फील्ड में जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहां पर ये सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब से हम क्या सीखने वाले हैं, इन सब से हम लर्न करने वाले हैं। कब? इस 15 मई को दोपहर 2 बजे साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहां पर रेस्पेक्टेड विनोद शर्मा से जो कि प्रेसिडेंट का पार संभाले हुए हैं, विक्रम चौधरी जी वाइस प्रेसिडेंट, विपिन चौधरी जी ऑनरेबल सेक्रेटरी है, यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी रविंद्र भाटी, साथ साथ अमित जी है वो ट्रेजरर है, साथ ही साथ में त्रिभुवन राठी जी मेंबर लाइब्रेरी हैं। यहाँ पे सीनियर मेंबर्स भी है, कौन कौन, अशोका जी हैं और सुंदर सिंह जी हैं। इसके अलावा मेंबर एग्जीक्यूटिव नचिकेता जी हैं, कपिल जी हैं, और साथ साथ में लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव अंजू तंवर जी हैं। तो इस पूरी की पूरी बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मौका मिले ना, जब मौका मिले तो सीखने का चौका लगाने से मत चूका करो। ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर वीरेंद्र सहवाग भी बनना जरूरी है, राहुल द्रविड़ भी बनना जरूरी है। और अभी जो टाइम है वो आ रखा है क्या कि एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इन लोगों के पास जो अनुभव है उसको समझते हैं। देखो एडवोकेसी की जो बार है ना, वो ऊपर से हर चीज को नजर रखती है। यंग एडवोकेट कहाँ गलती करते हैं, कहाँ पे सही करते हैं, क्या उनको सुधार करना चाहिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश वगैरह है, वो सारी बातें अगर लाइव फेस टू फेस ऑब्जर्व करना चाहते हो तो डोंट मिस इट। एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, इस बार एसोसिएशन के द्वारा जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फ्री विदाउट एनी कॉस्ट जुडिशरी की क्लासेस चलाई जा रही है। मैं जानता हूं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, बट रियली ऑनेस्टली मजा आ जाता है जब इस तरह की इनिशिएटिव के बारे में जानने को मिलता है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि 15 तारीख को जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए जो क्लासेस साकेत बार एसोसिएशन चला रहा है उस क्लास के अंदर मैं स्पेसिफिकली वहां पे ऑफलाइन लेक्चर है जो लेने वाला हूं। ये जो नए क्रिमिनल लॉ आ रखे हैं ना, इसके बारे में, और सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर नहीं लूंगा, वहां पे जुडिशियल एस्पिरेंट जो क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी मेरी तरफ से है जो रहने वाला है। और इतना ही कहूंगा, मजा आएगा। अब एंड में फटाफट सुन लीजिए, अगर आप इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं है, ताकि अरेंजमेंट में अंदर कोई दिक्कत है जो नहीं है, किसी तरह का परेशानी नहीं हो, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके, तो ये एक छोटा सा QR कोड मैंने रखा है, इसको सिंपली क्लिक करके फॉर्म फिल कर देना। और आप जब साकेत कोर्ट पहुंचे तो मैं उस ग्रुप में अलग से लोकेशन भी शेयर कर दूंगा। लिंकिंग लॉ तनसुख से जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके अंदर मैं इसकी डिटेल अलग से भी डाल दूंगा। लेकिन ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको सिंपली फिल करना है।
अगर आप इस इवेंट को क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और वाकई में सीखना चाहते हैं। देखो कुछ चीजें है ना, तुम बाद में पैसे भी फेंक दोगे ना तो भी सीख नहीं पाओगे। उसका मौका है जो है मिल रहा है, डोंट मिस इट। बस इतना ही कहूंगा आपसे। एंड में अनअकैडमी का एक मैसेज मैं आपको कंटिन्यू बता देता हूं, और वो मैसेज क्या है कि इस तरह की इवेंट के प्रति देखो, इस बात को ना अप्रिशिएट हमें करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो है एक नया अप्रोच जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और ये चीज होनी भी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने जो भी कोर्ट है उनके बारे में डिटेल आप जरूर ऑब्जर्व करना। यहां पर जो 7 दिन की जो फ्री क्लासेस है, देखो जुडिशियल जो बार है उन्होंने तो बकायदा जुडिशियल कोर्स को फ्री कर रखा है। सिमिलरली अनअकैडमी ने भी 7 दिन के लिए फ्री कर रखा है। अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं आरजेएस को लेकर वगैरह को लेकर, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। और साथ ही साथ में आपके आज एक क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था सुबह 11 बजे स्कॉलरशिप का, इसका भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। तो किन किन कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिली इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, किससे कनेक्ट होना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेज जो अनअकैडमी पे चल रही हैं तो आप ज्वाइन उनको कर सकते हैं। लेकिन ये सब बात की मेन बात क्या है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेगमेंट। और इतना ही कहूंगा, वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। मिलते हैं वहां पे, और ये कारवा यहां तक रुकेगा नहीं। अगला कोड कौन सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो साकेत बार का सफर तय करके आता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये इनिशिएटिव आप लोगों को पर्सनली कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।